गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 17वां अध्याय, जिसका नाम है रूप बदलती मिट्टी। और प्यारे बच्चों, इस पाठ के 3 भागों का अध्ययन हमने कर लिया, जहां हम रामू काका से मिले थे और उन्होंने हमें समझाया था कि कैसे मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाए जाते हैं, कैसे ये मिट्टी अपना रूप बदलती है, इससे क्या क्या बनाए जाएंगे, इन सब के बारे में अध्याय में हमने अध्ययन कर लिया था। साथ ही साथ बच्चों हमने विस्तार से चर्चा की थी अलग अलग लोगों के अलग अलग कार्यों के बारे में, यानी जैसा काम वैसा नाम। तो चलो बच्चों, जब हमने इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्यों ना इस अध्याय पर आधारित जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनका भी अभ्यास कर लिया जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। और अभ्यास प्रश्नों में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है मिट्टी से बनाए जाते हैं। मिट्टी से क्या क्या बनाया जाता है? क्या मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं? बिल्कुल बनाए जाते हैं। मिट्टी से खिलौने बनाए जाते हैं? हाँ, ये बात भी सही है। क्या मिट्टी से घर भी बनाए जाते हैं? बिल्कुल बनते हैं। यानी हम कह सकते हैं विकल्प द हमारा बिल्कुल सही होगा कि मिट्टी से उपयुक्त सभी चीजें बनाई जाती हैं, चाहे घर हो, बर्तन हो, खिलौने हो, ये सब मिट्टी से बनाए जा सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो है मिट्टी के बर्तन बनाने में उपयोग में आता है। मिट्टी के बर्तनों को आकार देने के लिए किस उपकरण का उपयोग हम करते हैं? क्या आरी का उपयोग किया जाता है? नहीं ना। क्या चाक का किया जाता है, दराती का किया जाता है, या फिर सुई का किया जाता है? तो बच्चों हमने जाना था चाक वह उपकरण है जिसके माध्यम से जो कुम्हार है वो गीली मिट्टी को हाथों का सहारा देते हुए चाक को घुमाते हुए आकार प्रदान करता है। तो हमने जाना कि चाक वह उपकरण है जिसका उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है, यानी विकल्प स का चयन हम कर लेंगे, ये हमारा सही आंसर होगा। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है आपके घर में कौन कौन से मिट्टी के बर्तन काम में लेते हैं? यानी बच्चों हमें देखना है और पता करना है कि हमारे घर में कौन कौन से मिट्टी के बर्तन काम में लिए जाते हैं। जैसे जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि हमारे घर में अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन काम में लिए जा रहे हैं, जैसे चाहे मटका हो, कुल्हड़ हो, परात हो, तवा हो, ये सब वो मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं जिनका प्रयोग हम हमारे घर में करते हैं। इसी प्रकार बच्चों आप भी पता करेंगे कि आपके घर में मिट्टी से बने हुए कौन कौन से बर्तनों का प्रयोग किया जाता है और उनके नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो है चाक और भट्टी का उपयोग किए बिना बर्तन बनाए जा सकते हैं? क्या चाक और भट्टी का उपयोग करना ही नहीं है और फिर क्या आप बर्तनों को बना सकते हैं, मिट्टी के बर्तनों को? बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि चाक द्वारा मिट्टी के बर्तन को आकार दिया जाता है तथा भट्टी का उपयोग बर्तनों को पकाने के लिए किया जाता है। यानी ये दोनों ही जरूरी हैं मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए, क्योंकि जब तक उन्हें आकार नहीं मिलेगा तो हम कह नहीं सकते मिट्टी का बर्तन है। और आकार भी मिल गया परंतु उसको पकाया नहीं गया आग या भट्टी में, तो हम कह सकते हैं ये मजबूत नहीं होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं चाक और भट्टी का उपयोग किए बिना बर्तन नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ये दोनों बहुत जरूरी हैं मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है निशा ने घर जाकर मिट्टी के कुछ बर्तन बनाए और धूप में सुखा दिए। रामू काका से बर्तन बनाने की विधि को समझ करके प्यारी सी बच्ची निशा घर गई और उसने वहां पर कुछ मिट्टी के बर्तन बना लिए और उन्हें क्या किया, धूप में सुखा दिया। तो बच्चों आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि ये बर्तन मजबूत होंगे? यानी निशा द्वारा बनाए गए जो बर्तन हैं क्या वो मजबूत होंगे? आप बताइए, सोचिए। नहीं होंगे ना, क्योंकि बर्तनों को मजबूती देने के लिए भट्टी में आग से पकाया जाता है, तभी बर्तन मजबूत बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि निशा के द्वारा बनाए गए जो बर्तन हैं वो धूप में सुखाए गए हैं, अतः ये मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि बर्तनों को मजबूती प्रदान करने के लिए इन्हें भट्टी में आग में पकाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हमने पता कर लिया। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो एक तालिका पर आधारित है। इसमें क्या बताना है, आपने मिट्टी के बने हुए कौन कौन से बर्तन देखे हैं, वे क्या क्या काम आते हैं, इस तालिका में लिखना है। बच्चों तालिका में हमें क्या करना है, एक और मिट्टी के बर्तनों के नाम लिखने हैं और वो किस उपयोग में आते हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो देखिए जब मैंने पता किया अनेक सारे मिट्टी के बर्तनों के बारे में और उनके उपयोग के बारे में, तो मेरी तालिका कैसे तैयार हुई, ये वाली। तो देखिए मुझे पता चला जैसे मिट्टी का बर्तन जो तवा है वो काम में आता है रोटी को पकाने या रोटी को सेकने के लिए। उसी प्रकार बच्चों जो मिट्टी का बर्तन मटका है उसका उपयोग हम करते हैं पानी भरने में, और जो मिट्टी के कुल्हड़ हैं उनका प्रयोग
उपयोग किया जाता है पानी या चाय को पीने के लिए। तो देखा, इसी प्रकार बच्चों आप भी पता करेंगे मिट्टी के कुछ बर्तनों के नाम और उनके क्या क्या उपयोग हैं और इस सारणी में आप लिखेंगे। तो चलो बच्चों अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है। और हमारा अगला प्रश्न है, आपने जिन काम धंधों को होते हुए देखा है उनके नाम व उन काम धंधों में काम आने वाली चीज़ों के नाम तालिका में लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ जो तालिका हमें दी गई है उसकी पूर्ति हमें करनी है। और किस प्रकार से करेंगे, हम एक कॉलम में लिखेंगे काम धंधों के नाम जिन्हें हमने हमारे आसपास होते हुए देखा है, और उससे अगले कॉलम में हम बताएंगे कि काम में आने वाली चीज़ें, यानी कि इन काम धंधों को करने के लिए किन किन उपकरणों की या किन किन साधनों की आवश्यकता हमें होती है, उन सब के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, पंचर बनाने की दुकान जो हमने हमारे आसपास देखी है। अब इस कार्य को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, तो हम जानते हैं कि जो पंचर बनाने वाले की दुकान है उस पर पंप, पंचर बनाने वाली ट्यूब, पानी ट्यूब आदि सामान आदि चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार अन्य काम धंधों के नाम हम लिखेंगे और उनमें काम आने वाली चीज़ों के नाम लिख करके इस तालिका को पूरा करेंगे। तो चलो करते हैं तालिका को पूरा। तो बच्चों जब तालिका को पूरा किया गया तो हमें पता चला कि जो हेयर सैलून वाले की दुकान है वहाँ पर काम आने वाली है कैंची, ब्लेड, उस्तरा, पानी, कंघा और कांच। ये सारे वो चीज़ें हैं जो हमें उसकी दुकान पर देखने को मिल सकती हैं और इनके द्वारा वो अपना कार्य संपादित करता है। उसी प्रकार बच्चों जो कारपेंटर की दुकान है उस पर आरी, हथौड़ा, कील, रेजमाल, फेविकोल ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और इन चीज़ों की सहायता से वो अपना काम धंधा करता है। और बच्चों इस प्रकार मैंने पता किया जो हलवाई की दुकान है उस पर कढ़ाई, खुरचना, झर, भट्टी, गैस सिलेंडर ये सब चीज़ें हैं जिनके द्वारा वो अपना कार्य करता है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि अलग अलग काम धंधों को करने के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है और इन्हीं चीज़ों को देख करके इन काम धंधों के बारे में पता करके हमने इस तालिका को पूरा कर लिया है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, मिट्टी से बर्तन बनाने की प्रक्रिया को बताइए। बच्चों मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए कई सारे कार्य किए जाते हैं जिनके बारे में रामू काका ने अध्याय में बच्चों को समझाया था कि कैसे क्रम से कार्य किए जाएंगे और अंत में मिट्टी का बर्तन तैयार होकर हमारे लिए उपलब्ध हो जाएगा। जैसे वो कौन कौन से कार्य थे, सबसे पहले चिकनी मिट्टी को लाया जाएगा, फिर जो लाई गई मिट्टी है उसे छान करके उसमें जो कचरा होगा उसे अलग कर दिया जाएगा, फिर इस मिट्टी को अच्छे से गूंथा जाएगा और अगले दिन जो मिट्टी है उसे चाक और हाथों की सहायता से बर्तन का आकार दे दिया जाएगा। बच्चों बर्तन का आकार देने के बाद में धूप में सुखा करके इसे भट्टी में पकाया जाएगा और फिर पके हुए बर्तन पर रंग कर दिया जाएगा और इस प्रकार से तैयार हो जाएगा मिट्टी का बर्तन। तो बच्चों ये जो सारी प्रक्रिया है ये प्रक्रिया है कि मिट्टी से बर्तन बनेगा कैसे। जैसे चिकनी मिट्टी लाई जाएगी, कचरा अलग करना, मिट्टी को गूंथना, चाक और हाथों की सहायता से आकार देना और फिर तैयार बर्तन को आग में पकाना और अंत में पके हुए बर्तन पर रंग करके उसको उपयोग में लेना। तो ये तरीका है जिससे हम क्या करेंगे, मिट्टी से बर्तन बना सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने, रूप बदलती जो मिट्टी नामक अध्याय है उस पर आधारित हमारी जो अभ्यास प्रश्न है उनका अभ्यास हमने बड़ी आसानी से कर लिया क्योंकि हमने अध्याय का अध्ययन बड़ी गहनता से किया था। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।